मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में स्थित वृंदावन सोसाइटी अपनी शांतिपूर्ण वातावरण और सुव्यवस्थित जीवन शैली के लिए जानी जाती थी। लेकिन 1980 के दशक के अंत में इमारत नंबर 66 बी में एक वृद्ध व्यक्ति की आत्महत्या के बाद से इस सोसाइटी में अजीब और भयावह घटनाएं घटित होने लगीं। रहवासियों ने रात में अज्ञात साए देखने, अजीब आवाजें सुनने और असामान्य घटनाओं का अनुभव करना शुरू किया। रवि और सुमन, एक नवविवाहित जोड़ा, ने हाल ही में इस सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदा था। वे अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर उत्साहित थे और अपने नए घर में खुशहाल जीवन की कल्पना कर रहे थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ महीनों बाद सुमन ने महसूस किया कि घर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात के समय उसे रसोई से बर्तनों के खटकने की आवाजें सुनाई देतीं, जबकि वहां कोई नहीं होता था। कभी-कभी उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। रवि, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अक्सर देर रात तक काम करता था। एक रात जब वह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने देखा कि कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। उसे लगा कि यह बिजली की समस्या हो सकती है, लेकिन जब उसने स्विच चेक किया तो वह ठीक था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह घटना उसे विचलित कर गई, लेकिन उसने इसे अपनी थकान का परिणाम मानकर अनदेखा कर दिया। कुछ दिनों बाद सुमन ने अपने पड़ोसी मिसेस देसाई से इन घटनाओं का जिक्र किया। मिसेस देसाई ने बताया कि इमारत नंबर 66 बी में एक वृद्ध व्यक्ति ने आत्महत्या की थी और तब से वहां अजीब घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कई निवासियों ने रात में छायाएं देखने और अजीब आवाजें सुनने की शिकायत की है। यह सुनकर रवि और सुमन चिंतित हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस विषय में और जानकारी जुटाएंगे। उन्होंने स्थानीय पुस्तकालय में जाकर उस इमारत के इतिहास के बारे में पढ़ा। उन्हें पता चला कि वह वृद्ध व्यक्ति मिस्टर मेहता एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे, जो अकेले रहते थे और समाज से कटे हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद से इमारत में रहने वाले लोगों ने अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की थी। रवि और सुमन ने निर्णय लिया कि वे एक स्थानीय पंडित से सलाह लेंगे। पंडित जी ने उनके घर आकर पूजा की और बताया कि मिस्टर मेहता की आत्मा अभी भी इस दुनिया में भटक रही है, क्योंकि उनकी मृत्यु के समय उनकी आत्मा अशांत थी। उन्होंने सुझाव दिया कि आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाएं। पूजा के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात जब सुमन रसोई में काम कर रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। वह डर गई और रवि को बुलाया।
रवि ने महसूस किया कि समस्या अभी भी बनी हुई है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक मीडियम से संपर्क करेंगे जो आत्माओं से संवाद कर सकता है। माध्यम ने उनके घर आकर एक सत्र आयोजित किया। सत्र के दौरान माध्यम ने बताया कि मिस्टर मेहता की आत्मा इस घर में है और वह अकेलापन महसूस कर रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि वे मिस्टर मेहता की आत्मा से बात करें और उसे शांति से जाने के लिए कहें। रवि और सुमन ने एक रात मोमबत्तियों की रोशनी में मिस्टर मेहता की आत्मा से बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, मिस्टर मेहता, हम समझते हैं कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप शांति से आगे बढ़ें। हम आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उस रात के बाद घर में अजीब घटनाएं कम हो गईं। रवि और सुमन ने महसूस किया कि वातावरण हल्का और सकारात्मक हो गया है। उन्होंने मिस्टर मेहता की आत्मा की शांति के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करना जारी रखा। यह घटना हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी अज्ञात शक्तियां हमारे आसपास होती हैं, जिनकी पीड़ा को समझकर ही हम उन्हें शांति दे सकते हैं।